लाहौर में मेडिकल की तालिबा के कत्ल का अंधोनाक वाक़या। मुल्जिम साजिद अमजद ने शहरी रिजवान की गाड़ी पर फायरिंग की। गाड़ी में मौजूद 23 साला लड़की फायरिंग से शदीद जख्मी हुई, जो अस्पताल में चल बसी। मुकदमा दर्ज, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। वज़ीर-ए-आला पंजाब का वाक़े का नोटिस, IG पंजाब से रिपोर्ट तलब की। मुल्जिमान के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई की जाए। मजलूम ख़ानदान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत। कराची के शॉपिंग मॉल में आग लगने का मुकदमा दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज FIR में कत्ल बिल सबब गफलत बरतने और दीगर दफात शामिल। इमारत में आग बुझाने के आलात और हंगामी अखराज के रास्ते नहीं थे। नक्शा पास करने वाले इदारों और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहकीकात होंगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म UAE के 2 रोज़ा दौरे पर अबू धाबी पहुँच गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा अलबतीन हवाई अड्डे पर UAE के वज़ीर इंसाफ ने इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ और सैयद मोहसिन नकवी UAE के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। 2.5 महीने में मुकम्मल किया। ऑल्दो हमारा टारगेट 2 महीने था, 60 डेज था, लेकिन फिर 15 दिन हमें आगे जाना पड़ा। डेफिनेटली कुछ सुई गैस के इश्यूज थे जिसकी वजह से हमें आगे जाना पड़ा। 7 दिसंबर को इंशाल्लाह ताला जो अगला फ्लाईओवर है घोड़ा चौक वाला, वो भी पब्लिक के लिए खुल जाएगा। अभी ट्रैफिक के लिए खुल सकता है, डिफेंस के लिए भी जा सकते हैं, कैंटोनमेंट के लिए भी ये रास्ता इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन 7 दिसंबर को जब वो फ्लाईओवर भी रेडी हो जाएगा तो मेरा ख्याल है काफ़ी बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। एक रिंग रोड लाहौर, एक रिंग रोड रावलपिंडी और एक बंद रोड की जो रिंग रोड का हिस्सा है। पंजाब में मोहसिन स्पीड से तामीराती काम जारी। लाहौर में कैवलरी अंडरपास 2.5 माह से भी कम मुद्दत में मुकम्मल हुआ। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इफ्तिताह कर दिया। अंडरपास की तकमील में सब ने मेहनत से काम किया। 7 दिसंबर को घोड़ा चौक फ्लाईओवर का भी इफ्तिताह कर देंगे। बंद रोड समेत 3 बड़े मंसूबों पर काम जारी है। सैयद मोहसिन नकवी का खिताब। लाहौर में डिफेंस, कैंटोनमेंट और वाल्टन रोड जाने के लिए तवील कितारे खत। मोहसिन स्पीड के तहत एक और बड़ा मंसूबा मुकम्मल। कैवलरी अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मंसूबा 6 माह की बजाय 2.5 माह से भी कम मुद्दत में मुकम्मल हुआ। इसराइल ने इंसानी तारीख का तेज़ तरीन कत्लेआम किया। गजा में 48 रोज़ में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद अमेरिका की 20 साला अफगान जंग से ज़्यादा। अमेरिकी अखबार की गवाही। रिपोर्ट में कहा, इराक जंग के पहले 1 साल से भी दुगनी तादाद में शहरी मारे। शहादत यूक्रेन जंग की 2 साल की हलाकतों से भी मुतजाविज हो गई। सहूनी रियासत ने नस्लकुशी की नई तारीख रकम की। इसराइल के गजा पर बरसाए गए 90% बम 1 से 2000 पाउंड वजनी थे। हमलों में मजमूई तौर पर 14,850 से जायद फ़लस्तीनी शहीद और 36,000 से जायद जख्मी हुए। हमास आरसी जंगबंदी माहिदे के तहत मजीद यरगमाली रहा करेगा। गुज़श्ता रोज़ हमास ने मजीद 17 यरगमाली रहा किए। 13 इसराइली और 4 थाई शहरी शामिल थे। इसराइल ने भी 39 फ़लस्तीनी कैदी रहा किए। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फ़ौज के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। मकबूजा गर्ब उर्दन में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 6 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए। जनीन में भी 4 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में सरकारी अस्पतालों और रेड क्रॉस हेडक्वार्टर्स का मुहासरा कर लिया। फ़लस्तीनियों से यकजहती का सिलसिला जारी। इसराइली हमलों के खिलाफ लंदन में लाखों अफराद की रैली। मुजाहिरीन का गजा में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। इसराइल की हिमायत करने पर ऑस्ट्रेलिया में शहरियों का अनोखा एहतजाज। ऑस्ट्रेलियाई नायब वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की दीवारों और खिड़कियों पर फ़लस्तीनी परचम चिस्पा कर दिए। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में भी मुजाहरा। गजा में नस्लकुशी रोकने और फ़लस्तीन आज़ाद करने का मुतालबा। यमन में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर हज़ारों इसराइली जमा। इस्तीफ़े का मुतालबा। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में पेशरफ। नैब की 3 टीमों की चेयरमैन PTI से यके बाद दीगरे पूछगछ। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहसिन अली खान, अबू रहमान तैयब और एडिशनल डायरेक्टर अजीजुल्लाह की क़यादत में
टीमें जरूरी दस्तावेजात के साथ अडियाला जेल पहुंची। चेयरमैन पीटीआई से सवालात किए। मजबूत मईशत के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान को ऐसा ज़रई मुल्क बनाएं कि दुनिया देखे। सरबरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। अब्दुल अलीम खान का गरीब को बिजली मुफ्त फराहम करने का ऐलान। कहा, अमीर को बिजली डबल कीमत पर जबकि गरीब को मुफ्त देंगे। मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल आधी कीमत पर मिलेगा। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। मईशत 2 साल में न सिर्फ खड़ी होगी बल्कि दौड़ेगी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ पुरुमीद, गुज़श्ता 4 साल में इतनी करप्शन की गई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आज चेयरमैन पीटीआई के साथ एक बंदा नहीं खड़ा, इसके साथ वालों ने पार्टियां बना ली। वज़ीर-ए-आला पंजाब से भारत से आए सिख यात्रियों की मुलाकात। सईद मोहसिन नकवी ने सिख यात्रियों की तजावीज़ सुनी, अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आला और आईजी पंजाब की सिख यात्रियों से पंजाबी में बातचीत। सईद मोहसिन नकवी ने कहा, बुजुर्गों की आमद सर आंखों पर, नौजवानों को भी लाहौर आना चाहिए। वफ्द का कहना था, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हफ्ते दफ्तर बुलाकर हमारी इज्जत अफजाई की। वज़ीर-ए-आला पंजाब की पाकिस्तान टेलीविज़न के 59वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत। वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी और सूबाई वज़ीर आमिर मीर के हमरा केक काटा। दुनिया के साथ आगे बढ़ने के लिए डिजिटल मीडिया पर काम करना होगा। पीटीवी को 70% डिजिटल मीडिया पर फोकस करना चाहिए। सईद मोहसिन नकवी का बतौर मेहमान खुसूसी खिताब। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, लोग सईद मोहसिन नकवी को मोहसिन मानने लगे हैं, उन्हें पंजाब का शेरशाह सूरी कहा जाना चाहिए। इसराइल ने इंसानी तारीख का तेज़ तरीन कत्लेआम किया। गजा में 48 रोज़ में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद अमेरिका की 20 साल अफगान जंग से ज़्यादा। अमेरिकी अखबार की गवाही। रिपोर्ट में कहा, इराक जंग के पहले 1 साल से भी दुगनी तादाद में शहरी मारे। शहादत यूक्रेन जंग की 2 साल की हलाकतों से भी मुतजाविज़ हो गई। सहूनी रियासत ने नस्ल कुशी की नई तारीख रकम की। इसराइल के गजा पर बरसाए गए 90% बम 1 से 2000 पाउंड वजनी थे। हमलों में मजमूई तौर पर 14,850 से जायद फ़लस्तीनी शहीद और 36,000 से जायद जख्मी हुए। हमास आरजी जंगबंदी माहिदे के तहत मजीद यरगमाली रहा करेगा। गुज़श्ता रोज़ हमास ने मजीद 17 यरगमाली रहा किए। 13 इसराइली और 4 थाई शहरी शामिल थे। इसराइल ने भी 39 फ़लस्तीनी कैदी रहा किए। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फ़ौज के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। मकबूजा गर्ब उर्दन में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 6 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए। जनीन में भी 4 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में सरकारी अस्पतालों और रेड क्रॉस हेडक्वार्टर्स का मुहासरा कर लिया। और कौमी क्रिकेटर इमामुल हक के बाद ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ भी शादी के बंधन में बंध गए। बारात के बाद वलीमे में भी सुपरस्टार्स की शिरकत। खुशियों के रंगों की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया।